जब उसकी माँ को ये चीज़ पता चली कि मेरे दूसरे हस्बैंड ने इस बच्ची को मार दिया और मैंने अपनी ही बच्ची को खा लिया, तो उसे बहुत रिग्रेट हुआ और वो जाकर उस वाटरफॉल से नीचे कूद गई और अपनी जान दे दी। नमस्ते दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमारी मेघालय सीरीज का एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी मेघालय सीरीज के 4 एपिसोड आ चुके हैं और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम गए थे नोकालिकाई वाटरफॉल, जो कि वर्ल्ड का चौथा सबसे लंबा वाटरफॉल है, उसको देखने के लिए। लेकिन क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से हम वो उसे देख नहीं पाए और हम चले गए लिंगिकशायर वाटरफॉल देखने के लिए। लेकिन हमें उस वाटरफॉल को देखना था और हम थे चेरापूंजी में। स्टार्टिंग होती है हमारी चेरापूंजी से। सामने देखो आप, फॉग देखो, फॉग। अभी 10 मिनट पहले यहाँ से ना बहुत अच्छा वैली का नज़ारा दिख रहा था, पहाड़ दिख रहे थे, घास के मैदान दिख रहे थे। ये सिर्फ सिनेरियो जो पीछे आप मेरे देख रहे हो ना, फॉग वाला, बादल जो आ गए हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ है ये, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इसकी वजह से ना हम 2 वाटरफॉल, मेजर वाटरफॉल मिस कर रहे हैं। अभी इनके शॉट्स नहीं लिए, ना ही उसे हमने आंखों से देखा है। तो अभी हम निकल रहे हैं किन्नरम वाटरफॉल, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। क्योंकि अभी 2 मेजर वाटरफॉल है, 7 सिस्टर वाटरफॉल और नोकालिकाई वाटरफॉल, जो कि हम देख नहीं पाएंगे। आप मेरे पीछे ना ये फॉग देख रहे हो, कितना ज़बरदस्त फॉग है। और ये फॉग ना सिर्फ अभी 15 मिनट पहले ही आया है, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम जाएंगे अभी किन्नरम वाटरफॉल, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर है। क्योंकि वो फॉल नीचे से देखा जाता है, तो इतना फॉग का असर नहीं होगा। वेलकम टू चेरापूंजी। और अभी हम हैं चेरापूंजी में, और चेरापूंजी को हम सोहरा के नाम से भी जानते हैं। चेरापूंजी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है सोहरा। तो हम इसकी ही सैर करने आए हैं। और ये है इंडिया सेकंड वेटेस्ट प्लेस। अभी फर्स्ट वेटेस्ट प्लेस पे हम जाएंगे, जो कि है मौसिनराम, लेकिन ये अभी सेकंड वेटेस्ट प्लेस है। चेरापूंजी की जो वादियाँ हैं अभी ढकी हुई है पूरी फॉग से, और बादल ना हमारे सर के ऊपर आए हुए हैं, हमारे आसपास ही मंडरा रहे हैं। और बारिश का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, तो इससे पहले कि बारिश आ जाए तो देख लेते हैं हम चेरापूंजी के बहुत ही सुंदर नज़ारे, वाटरफॉल्स और बहुत सारी अनोखी चीज़ें। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत ही किन्नरम वाटरफॉल से होने वाली थी और हम जा रहे थे किन्नरम वाटरफॉल। तो कहीं हम रास्ते में एक शॉप पर रुके थे, तो वहाँ हमें किसी ने बताया कि जिस पहाड़ी पे आप चल रहे हैं उससे नीचे बांग्लादेश पड़ता है। तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हम यहाँ इंडिया और इतना पास में हमारे बांग्लादेश। ये क्या है फिर? ये थोड़ी है बांग्लादेश, यही है क्या? मैप में देख जाए एक बार। ये बॉर्डर कहाँ से है इसका? बांग्लादेश बॉर्डर बीच में से बॉर्डर है इसका ये। ओके, बांग्लादेश ही है ना वो? ओके, तू कर क्या रहा है? वो बांग्लादेश है, उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरीके से बांग्लादेश के लैंड को देख पाएंगे, क्योंकि पीछे भी देखो काले बादल है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की शिद्दत में लग जाती है। तो वही वाली कहानी यहाँ पर हुई। और 10 मिनट या 20 मिनट के लिए ये वेदर क्लियर हुआ है और हमें मिला है ये सीन। और अभी राइट नाउ हमारा कैमरामैन कुछ तैयारी कर रहा है ड्रोन वन उड़ाने की। तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं भैया, मैं सोच रहा हूँ मिसाइल लगा दूँ इस पे और बांग्लादेश के ऊपर छोड़ दूँ एक मिसाइल, जल्दी करो, अपने पास हो जाएगा फिर।
क्या है? तो बांग्लादेश बॉर्डर पर मूतने और मिसाइल छोड़ने के बाद हम निकल पड़े थे किन्नरम वाटरफॉल की ओर। और किन्नरम वाटरफॉल को देखने पर लग रहा था कि वो एक स्टोरी वाटरफॉल है और अच्छा व्यू आ रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं किन्नरम वाटरफॉल पे और मेरे बस कुछ कदम दूर है किन्नरम वाटरफॉल। तो यार ये एक्साइटमेंट होल्ड नहीं हो रही है क्योंकि बादल भी ना बहुत करीब आते जा रहे हैं इस वाटरफॉल के। तो व्यू है ना वो पल भर में ओझल हो सकता है। वाह, दिस इज अमेजिंग। और मन तो कर रहा है कि वहाँ जाकर नहाया जाए यार, लेकिन नहीं जा सकते। और आप मेरे पीछे ना झरने की आवाज़ सुन रहे हो, कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। शायद आप यहाँ से दूसरे आदमी से भी किसी से बात करोगे ना, मेरे पास में अगर कोई आदमी होता है उससे बात करोगे तो ये पानी की आवाज़ उसे सुनने नहीं देगी पास वाले के पास में। और अभी ना मुझे मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है। बट हो सकता है माइक में कितनी आवाज़ आ रही है मुझे पता नहीं, बट देखते हैं। और इस वाटरफॉल का यार कितना सुंदर नज़ारा। और ये वाटरफॉल यहाँ से होता हुआ नीचे से किन्नरम वाटरफॉल, और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ चला जाता है पीछे। व्हाट ए ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। और ये पीछे ना मेरे चट्टान देखो, अब बिल्कुल खड़ी चट्टान है और बिल्कुल प्लेन चट्टान है, उससे वो पानी ना पूरा फिसल के नीचे आ रहा है। वाह, एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा पत्थर हो और उस पत्थर को एडजस्ट किया गया हो। ये देखो, ये वाटरफॉल ना यहाँ से ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, फिर एक बार नीचे, फिर उसके बाद में ये सेकंड स्टेप पे नीचे आता है। और अभी यहाँ पर ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है किन्नरम वाटरफॉल पे, और हमें ना निकलना पड़ेगा यहाँ से। जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें। अलवा जाते पहले तो शमशेर की चाय पियो, बना जी थी। और हम वीडियो शूट करके जाने ही लगे थे, लेकिन अचानक से उसके ऊपर से जब बादल हटे तब हमने देखा कि किन्नरम वाटरफॉल 3 स्टोरी वाटरफॉल है। और जो व्यू आ रहा था ना यार, इनसे है वो वाटरफॉल। इसका ये है फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल एंड थर्ड मंजिल, यानी 3 स्टोरी वाटरफॉल है ये। तो किन्नरम वाटरफॉल से निकलने के बाद हमने देखा कि मौसम तो साफ था ही नहीं और बादल हो रहे थे वहाँ पे, तो नौकालिकाए वाटरफॉल जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ पर एक केव है जिसका फॉर्मेशन लाखों साल पुराना है। आज हम आए हैं अरवाहा केव, और अरवाहा केव के भी एंट्री टिकट के लिए खड़े हैं हम। एंट्री टिकट लेते हैं। इसमें लाइट व्हीकल है हमारे पास में तो 30 रुपीज़ है, और बाकी 8 to 5 PM रहता है ये अप्रैल से सितंबर में। इस तरीके का ये नेचुरल केव है फॉर्मेशन वाला। सिर्फ गाड़ी का 30, गाड़ी का ही लगता है ना, बाकी और तो ना लगता है, और नहीं लगता ना पर्सन्स का, आगे लगेगा। In my life, I had a vision. In the dark. अभी हम आ चुके हैं अरवाहा गेट के एंट्री पॉइंट पे। पहले एक मेन एंट्री पॉइंट था, वहाँ से तकरीबन 2 से 2.5-3 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है गाड़ी से। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। ये है अरवाहा केव। यहाँ से ये केव तकरीबन ये लिख रहा है 450 मीटर, यानी हाफ
किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर अरवाह केव की सिर्फ पार्किंग एंट्री की फ़ीस थी, वो 30 रुपीज़ थी। बाकी पर्सनस की कोई एंट्री नहीं है, फ्रीली जा सकते हैं। तो ये है अरवाह केव का रास्ता। ये केव ना मुझे सिमिलर लग रही है, मैंने जब अंडमान में जो केव देखी थी वही लाइमस्टोन केव है, जो कि मिट्टी और पानी के फॉर्मेशन से बनती है। घने जंगल है, बादल है, पेड़ के ऊपर सिर्फ बादल ही बादल है, पूरा वाइट हुआ पड़ा है फॉग से, और एक हॉरर वाली फीलिंग दे रहा है कि यार जैसा आपने मूवियों में देखा होगा ना, उस टाइप का रास्ता है। Sweep me away. I stumble over all night long to say to you, you make me so nervous. Yes, it's true. You make me so nervous. Yes, यहाँ पर जा रहे हैं दो रास्ते, एक तो है रग्ड ट्रेल टू केव, यानी थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है इधर से, और ये इन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बना रखा है, प्लीजेंट वॉक टू केव इस टाइप का रास्ता। ये साइड में है जंगल, और यहाँ से सीधा नीचे खाई है। ये यहाँ पर कुछ रेस्ट एरिया बना रखा है, केव का रेस्ट एरिया है, तो यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह होती है। बाकी अभी आप सामने देख सकते हो मेरे फॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉग है। हाँ आ रहा हूँ बेटा, अपन ने बहुत बड़ी गलती कर दी, छतरी ना लेकर आया। कोई पता ना है, छुपने की जगह नहीं है, छुपने की जगह नहीं है, वहीं है, भागना भारी पड़ जाएगा। व्हाट ए जी ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, मजा आ गया। ये बादल ना होता ना तो मजा भी ना आता है, वीडियो ना है, लेकिन बादलों की वजह रखा देख, यहाँ से ये वाटरफॉल बन रहा है। पानी को पहले इकट्ठा किया गया है, फिर नेचुरली आगे जा रहा है वो, मतलब नेचुरली नीचे गिर रहा है, बाकी यहाँ इकट्ठा करके बाकी आता तो कहाँ है। ओह इतना चौड़ा आसमान पहली बार देखा है यहाँ पे। 4-5 दिन बाद आज 4-5 दिन बाद आज दिखाई आसमान, और ये भी एक स्पॉट है। ये कितने मिनट के लिए है? ये 2-4 मिनट के लिए। वाह, यहाँ पे आसमान देखना ही अपने आप में एक अनोखी बात है। आप लकी हो कि यहाँ आसमान देख सकते हो, वरना कोहरे में आपको खुद भी नहीं दिखोगे। ये वही केव है जैसे अंडमान में थी ना, ऐसी ही केव है फॉर्मेशन वाली। ये है इस केव का फर्स्ट व्यू। तो चलते हैं अंदर। ये यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर के एक रास्ता जा रहा है। और यार ये देखो तुम, ये नेचुरल केव है, फॉर्मेशन हुआ है ये, पानी, मिट्टी, ऑक्सीजन। यहाँ पर जो ये रेलिंग लगाई हुई है ना, इनके ऊपर भी जैसे फ्लोराइड टाइप में कुछ नहीं जम जाता क्या, अपने वहाँ पे जैसे फ्लोराइड जमता है, उसी तरीके से ये फॉर्मेशन हो रहा है मिट्टी और उसका एक बहुत मोटा कवर चढ़ा हुआ है पानी पड़ के। जहाँ मैं आगे जा रहा हूँ ना, वो कितना प्यारा लग रहा है, एक सुरंग की तरह लग रहा है। तो सामने देखो आप मेरे, ये देखो रोशनी आ रही है, लेकिन ये लाइट की रोशनी है जो यहाँ पे लाइट लगी हुई है। और ये देखो नेचुरल फॉर्मेशन होके चट्टानें कटी हुई है और नेचुरल केव बना हुआ है, और कितना लंबा केव है। और ये चट्टान है, उसके नीचे भी जगह है, और वहाँ पे जगह है, और यहाँ से ये पानी जा रहा है नेचुरली। और देखो वहाँ तक वो इतनी लॉन्ग केव है। वाह, और एक ये ऊपर क्या जा रहा है, ये ओह, लगता है मेरे को ना इस केव का थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि साइड में से पानी निकाला गया है और इधर से ये रास्ता बनाया गया है, तो मॉडिफिकेशन तो हुआ है इसका। एक ये केव भी जा रही है, लेकिन इसमें नो एंट्री का बोर्ड लग रहा है, और केव जा रही है अंदर तक। शायद हो सकता है ये गिर गई हो केव, या फिर पत्थर वत्थर नीचे हो, तो इस वजह से यह काम चल रहा हो इसका। तो ये है, ओह कितनी लंबी केव है यार ये।
हमें हमारे 1 किलोमीटर केव में चलने के बाद हमें कुछ दिख रहा है वहाँ पर उजाला, तो सूरज की किरण वहाँ से आ रही है। तो अब इस केव में हम बन गए हैं सस्ते बियर गिल्स। तो चलो आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि 1 किलोमीटर तो हम चल लिए हैं इस केव में। नहीं 1 किलोमीटर तो नहीं, 500 मीटर चल लिए। ये एंड पॉइंट है शायद, बस यहाँ तक है ये केव, ख़त्म है। अब यहाँ नीचे से ये पानी आ रहा है। क्या केव है यार, कम से कम 500 मीटर की तो है ये। 1 किलोमीटर तो नहीं लेकिन 500 मीटर है। अभी मुझे पानी ठंडा है बहुत, और पानी बारिश का आ रहा है कंटिन्यू। और अब इस केव में लगने लगा है डर, क्योंकि रास्ता है बहुत लंबा। तो चलो ये वाटरफॉल पहले ना फॉग के कारण दिख नहीं रहा था, और अब देखो यार इसकी हाइट आप, वाह अमेजिंग, गजब। और ये जो सामने मेरे आप वाटरफॉल देख रहे हो, ये है वहाकाबा वाटरफॉल, और ये हम पहले देख चुके हैं वहाँ उसके पास जाके, लेकिन ये यहाँ से भी दिखता है, देखो कितना दूर से। और आप इन पहाड़ियों को देखो यार, ये देखो किस तरीके से ये एक स्लोप टाइप में पहाड़ियाँ बनी हैं, और इसकी गहराई देखो। ये जो रास्ता है, मैं यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहा था अभी 15 मिनट पहले, फॉग था पूरा, कुछ सीन ही अलग था, लेकिन अब देखो ये रास्ता बिल्कुल क्लियर। प्लेन मैदान पहाड़ पे। हाँ हाँ हाँ, पठार है ना, प्लेन मैदान है पूरा। और अब देखिए चेरापूंजी सिटी दिखने लग गई पूरी। इतनी लगी नहीं रही थी कि सिटी भी है, मतलब ऐसी लगी नहीं रही, लग रहा गाँव सा है ये। कैसे चटक धूप आ गई चुभरी अब तो अरवा केव को 20 मिनट एक्सप्लोर करने के बाद जब हम बाहर आए तो अचानक से सारे बादल हट चुके थे। तो हमने डिसाइड किया जल्दी से कि शाम होने से पहले क्यों ना नौकालिकाई वाटरफॉल देखा जाए, क्योंकि उस टाइम बादल हट चुके थे पूरे। तो यहाँ पर ना हो सकता है कि हवा की जो स्पीड है वो चेंज हुई है, और हवा की जो दिशा है ना वो भी चेंज हुई है, इसलिए ना ये बादल मतलब खाई में से होते हुए ऊपर वापस जा रहे हैं, ऊपर की साइड या फिर किसी दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं बादल। और बादलों को इतनी तेज़ रफ्तार में चलते हुए देखना यार अपने आप में ही एक अनोखा है। पहली बार इतनी तेज़ रफ्तार में ये बादल देखे चलते हुए, जो एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान बदल रहे हैं। वाह यार, अल्टीमेट अल्टीमेट। तो अभी चांसेस है कि नौकालिकाई वाटरफॉल हमें क्लियरली विजिबल हो, और 7 सिस्टर वाटरफॉल भी क्लियरली विजिबल हो। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं उन दोनों वाटरफॉल्स की तरफ। एकदम से क्लियर हुआ है भाई सारा। ये तो अपन को मिला तो शिलोंग में क्लियर इतना। अभी वापस हम ना नौकालिकाई वाटरफॉल पर आ चुके हैं, और कल हम आए थे जब यहाँ पर फॉग था बहुत ज़्यादा, तो दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम वेट कर रहे हैं कि यार क्लियर हो जाए, किसी तरीके से दिखने लग जाए। तो नौकालिकाई वाटरफॉल पहुंचने के बाद हमने देखा कि आसमान में तो बादल हट चुके थे, लेकिन जहां पर वो नौकालिकाई वाटरफॉल था उस खाई के अंदर बादल अभी भी बने हुए थे। अभी भी ये क्लियर नहीं है, नीचे यहाँ पर बादल हैं। वेट करते हैं, हवा चल रही है, और हमें अभी काफ़ी देर हो गया वेट करते हुए 20 मिनट। तो देखते हैं यार आज की किस्मत कैसी रहती है कि वो फॉग हटता है या नहीं हटता है। तो सब जगह से आप मेरे पीछे देख सकते हो क्लियर है मौसम, लेकिन अभी फॉग क्या है कि जो उस खाई में है, तो एक तरफ से फॉग आ रहा है, हवा लेके जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ से टकरा के वो वापस एक ब्लॉक सा बना लिया उसने। तो उस खाई में ना एक ब्लॉक बना रखा था बादलों ने, और हवा आ रही थी और पहाड़ से टकरा के वो बादल वहीं पे ही जमा हो रहे थे। तो यार हमारे जाने का हमें ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल भी हम आए थे तो एंट्री फ़ीस 150 के आसपास लगी थी। आज भी दोबारा से एंट्री फ़ीस 150 के आसपास लगी है, और हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। अब देखना यह है कि वो वाटरफॉल दिखता है या नहीं दिखता है। लेट्स वेट। लेकिन आखिरकार किसी चीज़ को तुम अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की तुम्हें शिद्दत में लग जाती है। तो वही वाली कहानी हमारे साथ हुई, और भगवान ने हमारी सुन ली, और ये मान लो कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर वो बादल वहाँ से साफ हो चुके थे, और हमें मिला कुछ इस तरीके का व्यू। फाइनली हमारी भगवान ने सुन ली है, और हम गवाह बनेंगे इस वाटरफॉल के देखने के। और ये है वो वाटरफॉल, शायद दिख रहा होगा आपको। फॉग यार दोबारा आ रहा है, हल्का सा हट जाए, एक बार क्लियर हो जाए। और मैं हर एंगल से लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाटरफॉल किसी तरीके से दिख जाए। ये वहाँ पे है वाटरफॉल,
और फॉग अभी थोड़ा बहुत और बच रहा है यार इस खाई में। और ये वाटरफॉल वर्ल्ड का चौथा सबसे लंबा वाटरफॉल है। क्लियर हो जा भाई, क्लियर हो जा, क्लियर। बस ये वाला बादल रह गया है एक, बाकी सब क्लियर है। ये क्लियर हो जाए एक बार। नौकालिकाई वाटरफॉल की भी ना एक दिलचस्प स्टोरी है कि इसका नाम नौकालिकाई क्यों पड़ा। सालों पुरानी बात है। कालिकाई नाम की एक लेडी थी जिसकी दूसरी शादी हुई थी और पहले वाले हस्बैंड से उसके एक छोटी बच्ची थी जिसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी, उस लेडी के ऊपर थी, और वो बच्ची से बहुत प्यार करती थी। तो उसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो काम पर जाया करती थी और कूली का काम करती थी। तो सुबह जाकर वो शाम को घर वापस आया करती थी और बच्ची को जो उसका दूसरा हस्बैंड था वो संभालता था। तो हमेशा की तरह एक दिन जब वो शाम को घर वापस आई तो उसका जो दूसरा हस्बैंड था वो उसे घर पे नहीं मिला और ना ही उसकी बच्ची घर पे मिली। उसे मिला तो सिर्फ किचन में पका हुआ मीट मिला। वो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सोचने लगी कि मैं बच्ची को ढूंढने जाऊं बाहर, क्योंकि ना तो उसका घर पे हस्बैंड आया था ना वो बच्ची आई थी। अब उसने क्या किया कि जो किचन में जो मीट था उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मीट को खाकर अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जाऊं, और उसने उस मीट को खा लिया डिनर में। और उसके बाद जब वो बच्ची को ढूंढने के लिए जाने लगी घर से बाहर तो उसे घर के किसी कोने में उस बच्ची की छोटी उंगली कटी हुई मिली। तब उसे पूरा जो सीन था वो समझ में आया। उस बच्ची की वजह से जो लेडी थी वो दूसरे हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती थी और ये चीज़ दूसरे हस्बैंड को पसंद नहीं थी और वो उस बच्ची से नफ़रत करने लग गया था। तो एक दिन उसने उस शाम को उस बच्ची को मार दिया और उसको पका डाला और उसी का ही मीट उसकी माँ को खिला दिया। जब उसकी माँ को ये चीज़ पता चली कि मेरे दूसरे हस्बैंड ने इस बच्ची को मार दिया और मैंने अपनी ही बच्ची को खा लिया, तो उसे बहुत रिग्रेट हुआ और वो जाकर उस वाटरफॉल से नीचे कूद गई और अपनी जान दे दी। तो उसी लेडी के कारण इस वाटरफॉल का नाम नौकालिकाई वाटरफॉल पड़ा है। वाह, अब दिख रहा है यार ये सही। क्लियर क्लियर क्लियर। बुला ले तो बुला ले, ज़्यादा रिस्क मत ले। अब नौकालिकाई वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल चुके थे नौसंगी थ्यांग वाटरफॉल देखने के लिए, जिसको कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है। उसमें कई सारे वाटरफॉल है, 7 वाटरफॉल ही नहीं है, कई सारे वाटरफॉल है, 12 वाटरफॉल के आसपास है। उसमें छोटे मोटे बहुत सारे वाटरफॉल है। फाइनली हम नौकालिकाई वाटरफॉल देखने के बाद में अभी आ चुके हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल पे, और वो हमारे पीछे है 7 सिस्टर वाटरफॉल। और चलिए आपको इसका फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ मैं। ये जो वाटरफॉल देख रहे हैं आप वो है 7 सिस्टर वाटरफॉल, और बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है बादल हटने के बाद में। हम जब केव से आए थे तब तक बादल थे, और केव से जैसे ही बाहर निकले तो हमारी भगवान ने सुन ली और दोनों वाटरफॉल हमें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। तो इसका जो 7 सिस्टर वाटरफॉल का नाम है वो नौसंगी थाइंग वाटरफॉल है। नौसंगी थाइंग वाटरफॉल। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है आई डोंट नो। तो 9 से 10 वाटरफॉल है इसमें। हाँ क्या वो सब तो घर ही है ना। हाँ घर ही है ना। तो इस वाटरफॉल को देख सकते हैं वैसे नीचे से जाके।
हाँ लाइफ में फर्स्ट बार ही देखी है ऐसी, मतलब ये नाली में देखो आ रही है बादलों पे, मतलब ब्लैक अलग है, ब्लैक अलग है। ब्लैक अलग, ऑरेंज अलग और वाइट तो इधर वाला है वो दिख रहे हो गए देखो, पूरे वाइट 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 वाइट। ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई चीज ब्लास्ट हुई है, धुआं आ रहा है ना, हाँ। कुछ भयंकर सा देखो। पूरे वाइट बादल।